नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी पाठ शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। पार्ट 1 में तो हम लोग देख लिए कि किस तरह बाल गोविंद भगत कैसे स्वभाव के हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे समाज के साथ रहते हैं। तो इन सब बातों का जिक्र किया गया था। और पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में कहा, लेखक बता रहे हैं कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कार्तिक महीना की बात। कार्तिक महीना में क्या होता है, ठंड आ जाती है। तो उस समय क्या हुआ, बाल गोविंद भगत क्या करते थे, सुबह सुबह उठ करके प्रभातियां गाया करते थे। प्रभातियां किसको कहा जाता है, जो सुबह सुबह ईश्वर की याद के लिए लोग भजन गाते हैं या बच्चे घर में सोए होते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए भी जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो इस तरह से बड़े बुजुर्ग पहले क्या करते थे, अभी भी करते हैं बहुत जगह। पहले के समय में नियमित रूप से घर के जो बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी, नाना नानी या माता पिता होते हैं, वे लोग प्रभातियां गाया करते थे, भजन ईश्वर की गाया करते थे। तो यहाँ पर लेखक इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। सुबह सुबह वे भजन गा रहे होते थे जो फागुन तक चला करती थी। तो इस तरह वे फागुन तक इस भजन को गाते थे। इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर पर तालाब था, उसमें वे स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और क्या करते, वे वहाँ से नहा धो लेते थे। आजकल के समय में तो सबके घर में नल है, नहाने की व्यवस्था है, लेकिन पहले के समय में सबके घर में ट्यूबवेल नहीं होता था या नहाने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं होता था। तो लोग पोखर या तालाब में जाकर या कुएं पे जाकर नहाते थे। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत बहुत ही सवेरे करीब 4 बजे उठ करके 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर नहाने जाते थे और वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर एक पोखर मतलब तालाब, छोटा सा तालाब था, उसके ऊंचे भिंडे मतलब उसी के ऊंचाई, वहाँ पर ऊंचाई जैसा बना हुआ था, उस पर खंजरी लेकर जा बैठते। खंजरी जो बजाते थे वे गाते समय उसको लेकर बैठते थे और अपने गाने टेरने लगते थे, मतलब गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि मैं शुरू से ही थोड़ा लेट उठता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन लेखक माघ की उस दांत किटकिटाने वाली, मतलब बहुत दांत किटाने वाली किसको कहा जाता है, बहुत अधिक ठंड जो पड़ता है, तो उसके सुबह में लेखक क्या हुआ, गए हैं बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनने पोखर के पास। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी नहीं थी, मतलब इतना अंधेरा जैसा समय था, सूरज उदय नहीं हुआ था, तारे दिखाई दे रहे थे आसमान में। हाँ, पूरब में लाही लगी हुई थी, यानी हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही थी आसमान में, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक शुक्र तारा होता है जो थोड़ी देर के लिए उगता है, तो शुक्र तारा दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छाया हुआ था। कुहासा फॉग को बोलते हैं, मतलब कोहरा को। तो खेत और बगीचा चारों तरफ जब लेखक देख रहे थे तो देख रहे थे कि वहाँ कुहासा छाया हुआ है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम हो रहा था, मतलब पूरा जो वातावरण था
एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से अजीब रहस्य, मतलब ऐसा लगता था कि कोई रहस्य जैसा मालूम पड़ रहा था, मतलब पूरा ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। और उस समय के वातावरण में जबकि चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था, वहाँ पर बाल गोविंद भगत एक कुश की चटाई किसको कहते हैं, घास, कुश बोलते हैं घास की एक चटाई होती है, उसको बिछाकर पूरा मुंह काली कमली ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपने खंजरी जो ढपली थे उनके हाथ में रहता था, उसको लेकर वे बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब उनके मुंह से जो है वे गाना गाते जा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, खंजरी को बजा भी रहे थे, गा भी रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और वहाँ के बारे में दृश्य दिखा रहे हैं लेखक कि इस तरह से वे गाते गाते, भजन गाते गाते वे मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते थे, मतलब इतने भाव विभोर हो जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे कि मालूम होता था कि अब वे खड़े हो जाएंगे। मतलब काफी लीन हो गए थे, भाव विभोर होकर वो गा रहे थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाता था, वे जो कम्बल, काले रंग के कम्बल ओढ़े थे वे कभी कभी सिर से नीचे भी गिर जाते थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, और लेखक कह रहे हैं उस समय मैं जाड़े से ठंड के मारे कांप रहा था, किंतु उस तारे के उस छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। लेकिन बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं कि क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके मस्तक के श्रम बिंदु, मतलब मस्तक पर, उनके ललाट पर पसीना का बूंद दिखाई दे रहा था, उतने कपकपी में, क्योंकि इतने वो गा रहे थे कि गाते गाते उनके शरीर में गर्मी आ जाती थी। तो इस बात को बता रहे हैं कि लेखक वहाँ कांप रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत को इस ठंड से कोई भी परवाह नहीं था। उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ठंड क्या है, कौन सुन रहे हैं, कौन नहीं है। वे भाव विभोर थे अपने कबीर साहब का भजन गाने में। आगे बता रहे हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। और अब गर्मी के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि गर्मियों के समय में जो शाम का समय होता है, गर्मी का समय, वह बहुत ही उमस भरी होता है, बहुत ही गर्म, मतलब गर्मी का वहाँ पर समय रहता है। शाम के समय अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और क्या करते थे बाल गोविंद भगत, अपने घर के आंगन जो होता है उसमें आसन लगा लेते थे, चटाई बिछा लेते थे। गांव के कुछ प्रेमी भी वहाँ पर आ बैठते थे। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, वहाँ पर बहुत सारे खंजरी लेकर लोग आते होंगे, तो वहाँ बहुत सारा भरमार हो जाता था। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे, एक बार जो गाना गाते थे, भजन गाते थे, तो वहाँ जो उनके प्रेमी मंडल थे वे भी उसी भजन को दोहराते थे, फिर तिहराते थे। तो इस तरह से वे लोग भजन गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। और धीरे धीरे क्या होता था, जो बाल गोविंद भगत गा रहे होते थे वह स्वर धीरे धीरे निश्चित हो जाता था, ऊंचा उठने लगता था, निश्चित गति में, निश्चित स्पीड में वो गाने लगते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। तो जिस तरह से बाल गोविंद भगत गा रहे होते थे, तो वहाँ पर सुनने वाले जो होते हैं वे लोग भी उसी तरह गाने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता, मतलब क्या होता, धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता, मतलब गाना गाते गाते लोग नाचने लगते थे। होते होते एक क्षण ऐसा लगता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते थे। और धीरे धीरे लेखक देख रहे थे कि धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत
खंजरी लिए नाच रहे होते थे और उनके साथ जो प्रेमी मंडली होते थे वे लोग भी नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। मतलब सारा आंगन ऐसा लगता था कि सारे लोग नाच रहे हैं, भाव विह्वल हैं, इस तरह का दृश्य उपस्थित हो जाता था। आगे लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जो बताया जाता है, जिस बात को चरम उत्कर्ष बोलते हैं, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब उनका बेटा गुजर जाता है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जब उनका इकलौता लड़का मर जाता है तो वे किस तरह से अपना व्यवहार दिखाते हैं। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा, वह उनका जो लड़का था कुछ सुस्त था और बोदा सा मतलब मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि मानसिक रूप से जब कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो पूरा जवाबदेही माँ पिता के ऊपर ही हो जाता है उस बच्चे को देख रेख करने के लिए, क्योंकि उसको खुद से तो वह कर नहीं पाता है। मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो इसीलिए बाल गोविंद भगत उसका और भी अधिक ख्याल रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए। तो उनका कहना है बाल गोविंद भगत का कि जो लोग ठीक ठाक हैं, मानसिक रूप से जो ठीक हैं, वो तो खुद अपने से भी कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि उनको और अधिक ध्यान रखना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि उनका तो निगरानी करना ही पड़ेगा और उनसे और अधिक प्यार करना चाहिए। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो इकलौता लड़का था उनको बड़ी ही शौक से वे शादी कराए थे। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। उनकी जो पुतहू है, जो बेटे की पत्नी है, बहुत ही भाग्यशाली थी, बहुत ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था और पूरा घर का जो प्रबंध होता है, देखभाल करने की जिम्मेदारी, किस तरह से घर में क्या करना है, घर को व्यवस्थित रखने का ढंग बहुत ही अच्छे तरह से वे निभाती थी। और बाल गोविंद भगत को छुट्टी भी कर दी थी, निवृत्त भी कर दी थी। बहुत सारे काम को जो है उनकी पतोहू ही संभाल लेती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाले लोगों की कहाँ फुर्सत। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि उनका बेटा बीमार रहता है, लेकिन लोग को कहाँ फुर्सत है। देखिएगा कि जब सुख का घड़ी आता है तो सब लोग आपको पूछेंगे कैसे हो, लेकिन जब दुख आएगा तो लोग क्या होता है, किसी को पूछता नहीं है, लोग उसको हे दृष्टि से देखता है कि देखो इसके घर में बीमार है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि उनका बेटा बीमार है, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है देखने का, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तो सब पूछेगा, बीमार रहेंगे तो कोई पूछता नहीं है। ये ऐसा ही समाज का ऐसा रंग ढंग है, ऐसा उसका स्वभाव है, तो इसके बारे में बताया गया है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, लेकिन जब अचानक से कोई मर जाता है तो देखिएगा कि जो नहीं भी जानेंगे वे पूछने लगेंगे क्या हुआ, कैसे मर गया, क्या हुआ, कल तो हम देखे थे, परसों तो उसको हम देखे थे, आज कैसे खत्म हो गया। तो जब मौत आती है तो लोग आराम से पूछने लगते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसी बात को बताया गया है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब लेखक को भी पता चल गया कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहल बस उनके घर गया। अब उनको इस बात का पहले से जानकारी नहीं थी, तो जिज्ञासा बस लेखक उनके घर चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया उनको, उनके लड़का को देखकर दंग रह गया। जब लेखक वहाँ गए हैं तो देख करके वे दंग रह गए हैं। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, और यहाँ पर बाल गोविंद भगत ये जो है लेखक जो हैं वो देख रहे हैं कि आंगन में एक चटाई बिछाया गया है, जिसको मैट बोलते हैं चटाई को, और उस पर जो है उनके बेटे को उस चटाई पर लिटा दिया गया है और एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, और कुछ फूल जो हैं उस बॉडी के ऊपर
रखा हुआ है और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भी रखे हुए हैं। सिराहने एक चिराग जला दिया गया है और उनके जो तकिया जहाँ पर उनके लड़का का सर रखा है वहाँ पर एक दिया जल रहा है और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं और उनके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब वही जो पुरानी तल्लीनता जो उनकी पहले जिस तरह से वे गाते थे उसी तरह तल्लीन भाव में वे गा रहे हैं। तो इस बात को देख करके लेखक भाव मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग आम लोग के घर में क्या होता है, जब कोई गुजरता है तो हम लोग जोर जोर से रोते धोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, कहाँ चला गया, क्या हो गया, मेरे जीवन का क्या होगा, ये सब। लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, वे भाव विभोर होकर भजन गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जो बेटे की पत्नी है वह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है और आसपास की जो औरतें हैं उनकी पत्नी को, उनकी जो बहू है उनको चुप कराने में सब लगे हुए हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। लेकिन उस समय भी देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। और क्या होता था, जब वे भजन गा रहे होते थे तो बीच बीच में जहाँ पर उनकी पतोहू रो रही होती थी वहाँ चले जाते थे और उनको कहते थे कि रो मत, अभी रोने का समय नहीं है, अभी उत्सव मनाने का समय है। उत्सव मतलब सेलिब्रेट करने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात होती है। और अपनी पत्नी को समझाते अपने पुतहू को समझाते थे कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलने चली गई है, क्योंकि वे तो एक संत थे और संत जो होते हैं, जो ईश्वर के जो संत होते हैं, ईश्वर को मानने वाले, उनको पता होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। मतलब जब मौत होती है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, मतलब भक्त अपने भगवान से जा मिले हैं, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात होती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गया, इस तरह का बात क्यों कर रहा है। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। और लेखक कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनको पागल भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं देख रहा था कि वे विश्वास के साथ बोल रहे थे और उनका व्यवहार भी वे देख ही चुके थे। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है, यानी आत्मा परमात्मा से मिलना ही सच्चा सुख है। जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु सत्य है। तो इस बात का वे एहसास करवा रहे थे अपनी पतोहू को। तो इन सब बातों में लेखक को सच्चाई दिख रहा था। जीवन की जो एक सच्चाई होती है उसकी झलक इस बात में दिखाई दे रही थी। इसलिए लेखक कह रहे थे नहीं, इनको मैं पागल कैसे कह सकता हूँ, ये तो सत्य बात बोल रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। तूल मतलब देरी नहीं किया। क्या होता है, गुजरने के बाद जब कोई आदमी गुजरते हैं तो कुछ क्रियाकर्म भी करना पड़ता है, जैसे श्राद्ध वगैरह। तो जो नियम से श्राद्ध वगैरह होना चाहिए, इस तरह से बाल गोविंद भगत किए हैं, इसमें देर नहीं किए हैं और पतोहू से ही आग दिलाई है उसकी। अब यहाँ पर एक बात और आप जान सकते हैं कि इसमें पतोहू से ही आग वे दिलाए हैं। यहाँ पर भी जो है रूढ़िवादी प्रथा जो चली आ रही थी उसका वे इस तरह से विरोध किए हैं, क्योंकि वे तो कबीर साहब को मानते हैं और कबीर साहब जो है रूढ़िवादी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या किए हैं, अभी भी हम लोग देखते हैं कि घर में अगर कोई सदस्य खत्म हो जाते हैं तो औरत उनको आग नहीं दे सकती है, घर के कोई जेंट्स ही उनको आग देंगे, मुखाग्नि देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाए हैं। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। और जैसे ही श्राद्ध का समय खत्म हो गया है तो पतोहू के भाई भी आए हुए थे, तो उनको बुलाकर क्या किए,
वे उनके साथ कर दिया और आदेश मतलब उनको बोला कि अपनी बहन को तुम अपने वहाँ लेकर के जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। और बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि मेरी जो पतोहू है इसको ले जाओ और तुम इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। अब उनकी पतोहू रो रो कर कह रही है कि आप तो अकेले हैं और मैं जब चली जाऊंगी तो आपके लिए कौन खाना बनाएंगे, आपको कौन पानी देगा, चुल्लू भर पानी मतलब अंजलि भर करके पानी कौन आपको देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपको पैर पड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने चरणों से मुझे अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, लेकिन भगत जी जो हैं अटल निर्णय पर टिके हुए थे, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। और वे कह रहे थे बाल गोविंद भगत कि नहीं, तुमको जो मैं कह दिया वह कह दिया, तुम जा यहाँ से, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील मतलब फैसला, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। और इस बात पर इस तरह से अडिग थे बाल गोविंद भगत कि उनकी बहू को जाना ही पड़ा। आगे बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधु संत थे, वे चाहते नहीं थे कि उनके लिए कोई कष्ट करे, वे बीमार पड़े तो कोई उनका सेवा करे। तो वे ईश्वर के जो संतान होते हैं, ईश्वर की जो याद करते हैं, तो ईश्वर क्या करते हैं, उनका जीवन का जो रस्सी होता है बागडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बाल गोविंद भगत का यही था मन में कि मैं बीमार ना पड़ूं और मेरे लिए कोई कष्ट ना उठाए। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब अनुसार हुई। अब यहाँ पर बाल गोविंद भगत की मौत कैसे हो जाती है इसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, और पिछले पैराग्राफ में तो देख लिए कि उनके लड़का की मौत कैसे हुई है। तो इसमें दिखाया गया है कि वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, जैसा कि बताई हूँ मैं कि हर वर्ष वे गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम पर, मतलब स्नान करने जाएंगे ऐसा उनको ऐसा मन में नहीं था कि हम स्नान करने ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन संत समागम मतलब संत लोग, साधु संत जो वहाँ गंगा किनारे मिलते थे, तो वहाँ पर उनको बहुत चीज़ सुनने को मिलता था, ईश्वर के बारे में बहुत तरह की जानकारी मिलती थी। तो इसके लिए वे वहाँ जाते थे, और लोक दर्शन पर भी, मतलब लोगों से उनको मिलना जुलना वहाँ अच्छा लगता था, इसलिए वे जाते थे। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा सोच लीजिए, 30 कोस पर गंगा थी, वहाँ वे पैदल जाते थे। साधु को संबल लेने की क्या हक, मतलब उनका मन में विचार था कि कोई अगर साधु है तो उसको सहारा किसी का क्यों चाहिए, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और जो गृहस्थ हैं, जो घर में रहकर ध्यान साधना करते हैं, वे दूसरे से क्यों भिक्षा मांग कर खाएं। भिक्षा तो वह मांगता है जिसको परिवार नहीं है। तो उनका यह सोच था। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर ही लौट कर खाते थे, और वे घर से जो खाना खाते थे तो फिर जो घर में आते थे तभी वे खाना खाते थे। बीच में वे किसी से कभी भी सहारा नहीं लेते थे, किसी से मांगकर खाना नहीं खाते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते थे, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास मतलब फास्टिंग में भी वही मस्ती। इतने लंबे वे चलते थे, लेकिन वे फिर भी मस्त होकर चलते थे, खुशी होकर चलते थे। ऐसा नहीं लगता था कि वे भूखे हैं, वे थकावट में हैं, उन्हें कोई परेशानी है, ऐसा उनके शरीर पर सिकन भी महसूस नहीं होता था। हमेशा वे मस्त रहते थे, ईश्वर की याद में वे खोए रहते थे। उन्हें शारीरिक रूप से क्या कष्ट हो रहा है उसे उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ गया है, लेकिन वे इस बात को भी नहीं समझ पा रहे थे कि बुढ़ापा आ गई है तो थोड़ा आराम कर लें। लेकिन नहीं, जिस तरह से नियम से वे पहले चलते थे, सुबह नहाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना,
भजन गाना, घर का काम धाम करना, खेती बाड़ी करना। तो इसी तरह से बुढ़ापे में भी वे किया करते थे। अब इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, और इस बार जो गंगा स्नान करके वे लौटते हैं तो थोड़ी सी तबीयत सुस्त हो गई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत सुधरी नहीं, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, यानी उनका जो नियम था वो अपने नियम पर अडिग थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, मतलब 2 टाइम सुबह शाम जो है गीत गाना, भजन गाना, खेती बाड़ी करना, ध्यान स्नान करना, ये सब करते थे। दिन दिन छीजने लगे, मतलब दिन दिन वे घटने लगे, दुबले होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोग कहने लगे कि देखो ठंड का समय है, इस तरह से सुबह सुबह मत आप स्नान कीजिए, आराम कीजिए। किंतु वे हंसकर टाल देते। उस दिन भी ध्यान में गीत गाए, और उस दिन भी वे क्या किए, संध्या के समय भजन गाए। किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हो। लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं कि पहले जो वो गाना गाते थे तो ऐसा लगता था कि माला का एक एक जो मोती होता है, दाना होता है, सजा समरा हुआ होता है। इस तरह से वे गाते थे तल्लीनता में। लेकिन इस बार जो वे भजन गा रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हो। यानी भाव जो था थोड़ा टूट टूट के आता था, मतलब उनका कंठ बीच बीच में गला अवरुद्ध हो जाता होगा, क्योंकि मौत उनकी समीप थी, तो बीमार थे। इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह जो हुआ तो जैसा कि सब दिन वे भजन गाते थे, लेकिन सुबह में उस दिन आसपास के लोगों को उनका गीत नहीं सुनाई दिया। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। और लोगों ने वहाँ पर जाकर देखने के लिए गया कि देखते हैं कि बाल गोविंद भगत आज क्यों नहीं गा रहे हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं बाल गोविंद भगत का वहाँ पर शरीर पड़ा हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पाठ में बच्चों यही दिखाया गया है कि किस तरह से बाल गोविंद भगत अपने जीवन को जीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ, चोरी, नशा, व्यभिचार, और किस तरह से समाज में, देश में रहते हुए सबके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ईश्वर के लिए भी समय देते हैं, ईश्वर की याद भी करते हैं। तो यहाँ इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि मनुष्य को केवल जो है पढ़ाई लिखाई और जॉब हो गया, घर में खाना पीना मिल गया, बस आराम से सो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की याद करते हुए जीवन जीना चाहिए। और जो बाल गोविंद भगत का स्वभाव है, बाल गोविंद भगत से भी सीखना चाहिए कि वे जीवन में किस तरह से जीते थे, किस तरह से किसी को कभी जीवन में कष्ट नहीं दिए, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। सच्चाई उनके जीवन में सच्चाई भरा हुआ था, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ प्रेम से रहते थे। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।